गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना दूसरा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है। आपको पता होगा प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, वर्तमान होता है। अब कंटिन्यूअस मीन्स लगातार जो चलता है, जारी रहता है। ये बड़ा ही कॉमन वर्ड है, कंटिन्यू मतलब जारी रहना, है ना। और टेंस मीन्स होता है समय या काल बोलते हैं। जो वर्तमान समय में जो कार्य जारी रहता है उसका नाम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो सबसे पहले हम लोग वाक्य को पहचानना सीखते हैं। तो उसकी पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आएंगे। जैसे एग्जाम्पल दूंगा आपको, वह जा रहा है ना, वे आ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सबके अंत में क्या आया, रहा है, रही है, रहे आया। और एक्शन लगातार जारी मतलब लगातार चल। तो गाइस सबसे पहले हमने देखा पहचान क्या होती है। इसके बाद में दूसरा हम लोग देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं इसमें, है ना। किसी सेंटेंस में कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है ना। तो दूसरा वर्ड हो गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है समझते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, अगर हमारा कर्ता सिंगुलर हो, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हम लोग यूज करते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। और हमारा कर्ता अगर प्लूरल है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं आर का, है ना। और सब्जेक्ट अगर आई हो तो आई के साथ हम लोग यूज करते हैं एम का, है ना। ये होगी हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे किसी का नाम हो गया, ही सी इट हो गया, है ना, थर्ड पर्सन, तो इसके साथ इसका प्रयोग करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे दे हो गया, वी हो गया, वॉयस हो गया, है ना, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आर का प्रयोग करेंगे। और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, है ना। इसके बाद में क्या होता है बेटा, मेन वर्ब आती है। किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना जरूरी होता है। अगर वर्ब नहीं होगी तो सेंटेंस होगा ही नहीं, है ना। तो मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब में क्या करते हैं, हमेशा आईएनजी लगाते हैं, ये रूल होता है। एक बात और बता दूं आपको, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ, या पास्ट कंटिन्यूअस हुआ, या फ्यूचर कंटिन्यूअस हुआ, हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है ना। एक चीज अलग से आप लोग याद रख लें, ठीक है। तो अब लोग हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर पूरा। स्ट्रक्चर बेटा क्या होता है, इससे क्या होता है, बात बनाने में आसानी होती है और गलती नहीं होती है। तो क्रम क्या होगा वाक्य का वो देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है ना। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब हमारे तीन है, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रहेंगे, है ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइड में, इज होता है बेटा, और एम है और आर है। अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आएगा, आई है तो एम आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आएगा। इसके बाद में मेन वर्ब, जैसा मैंने बताया मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी लगाते हैं अगर हमारा टेंस कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस कोई सा भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो मैंने यहाँ पे आईएनजी लगा दिया, है ना। इसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद में जो भी अदर वर्ड्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है, इस तरह से, ठीक है। सर ऐसे आपको एग्जाम्पल आप, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं बोलूँगा वह जा रहा है ना। लास्ट में क्या आया, रहा है। आपको सबसे पहले लास्ट में देखना है कि लास्ट में क्या आ रहा है। लास्ट में रहा आ रहा है, तुम कहते हैं बे कलर की है, तू बता बेटू कलर है बोलने। तो गाइस हम लोग देखते हैं अपना एग्जांपल, है ना। जैसे मैंने लिखा वह जा रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट में देखते हैं, लास्ट में क्या दिया गया, लास्ट में क्या दिया गया, रहा है। तो सबसे पहले लास्ट में देखना रहा है, रही है, रहे आएगा। इसका मतलब आप पहचान लोगे कि टेंस कौन सा है या सेंटेंस कौन सा है ना। रहा आ गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कर्ता क्या है। कर्ता सिंगुलर है, वह क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं, ही। एक पर्सन होता है तो इसके साथ सहायक तौर पर क्या यूज करेंगे, इसका प्रयोग किया जाएगा। वेरी गुड, ही इज। इसके बाद में इसे इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, ही लिखा दिया मैंने। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब कैसे आती है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है। यहाँ सिंगुलर है तो इज आएगा। सपोज यहाँ पे आई होता तो क्या आता है, एम आता। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो आर आता, तो मैंने इस कर दिया। इसके बाद में जाना क्या बोलते हैं, गो। अब मेन वर्ब में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म होती है अगर रहा रह दिया गया हो तो, है ना, कंटिन्यूअस टेंस में। तो ही इज गोइंग, इस तरह का। ऐसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि प्लूरल सब्जेक्ट का। जैसे मैं बोलूँ मैं पढ़ा रहा हूँ,
है ना। तो लास्ट में क्या आया, रहा हूँ या रही है, रहे, जो भी इस तरह के वर्ड आएंगे। और तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। कौन बढ़ा रहा है, काम करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है ना, जो एक्शन को करता है। तो मैं को क्या बोलते हैं, आई। आई के साथ क्या आता है, एम आता है, आपको अलग से याद रखना है इसे। आई एम पुराना क्या होती है, टीच। टीच में क्या आएगा, आई एन जी फॉर, वेरी गुड, आई एम टीचिंग। इसी तरह मैं अगर एग्जाम्पल लेता हूँ किसी प्लूरल सब्जेक्ट का। अच्छा, आई को अलग से पढ़ते हैं इसमें, है ना। आई को बहुत से मानते हैं आर होना चाहिए, लेकिन नहीं आता है। जैसे रूल से वैसे पढ़ेंगे हम लोग ना। तो दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ प्लूरल का। मैं बोलूँ बे बाजार जा रहे हैं। मैं जानबूझ के एग्जाम्पल सिंपल ले रहा हूँ, वर्क क्लियर समझ में आए इसलिए, है ना। चलो ध्यान सुने, बे बाजार जा रहे हैं, लास्ट में क्या आया, रहे हैं, रहा है, रहे हैं, मतलब इस तरह के वर्ड आएंगे, आपको ध्यान दें इसमें। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, बे को क्या बोलते हैं, दे। बे एक कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आर का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आर। जाना क्या बोलते हैं, गो, गोइंग हो जाएगा। बाजार क्या बोलते हैं, मार्केट, टू द मार्केट, किसी तरफ जाते हैं, कहीं जाते टू का प्रयोग करते हैं, टू द मार्केट। बाजार को बाजार भी बोलते हैं इंग्लिश में, पता है आपको, इज गोइंग टू द मार्केट, इस तरह से। ठीक है, गाइस हम लोगों ने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसके रूल से ना। अब हम लोग देखने जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर नेगेटिव वाक्य है तो उसे कैसे बनाएंगे। तो उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं हम लोग। अच्छा, जो मैं स्ट्रक्चर अभी लिखने जा रहा हूँ उससे जरा ध्यान से देखें, मतलब उसमें क्या होगा, सब मतलब पूरा यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, कोई सा भी टेंस हो वो अप्लाई होगा। नेगेटिव बनाते समय क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है, यहाँ पे इज एम आ रहा है ना, प्लस नॉट। बस ये चीज़ ख्याल करनी है। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके बाद, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है नेगेटिव बात को बनाते समय, बस यही याद रखना। प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ईटीसी, इस तरह से, है ना। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है ना, इस तरह आएगा। नहीं दिया वो निगेटिव में क्या होता है, कुछ मना करते हैं, इनकार किया जाता है ना, वो निगेटिव कहलाता है, निषेध करते हैं किसी बात का। अध्यापक नहीं पढ़ा रहा है, लास्ट में रहा आ गया, करता अध्यापक है। तो अध्यापक बनाते हैं, कैसे करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, अध्यापक मतलब द टीचर। द टीचर, टीचर कितना, एक टीचर है, बहुत सारे टीचर है, एक है ना, तो मतलब एक पर्सन करता हुआ जाके, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी यहाँ पे, इज हो जाएगा, द टीचर इज। अब क्या करना है आपको, नेगेटिव में इसके बाद नॉट लगाना है, इज नॉट, इसके बाद में मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, कोई भी एक्शन करना मेन वर्ब कहलाता है। टीच, टीच में आईएनजी आएगी क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। टीचिंग, इसके बाद में इंग्लिश। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और कोई भी लैंग्वेज का पहला अक्षर बड़ा बनता है, प्रॉपर नाउन होती है इसलिए। और दा का प्रयोग कभी नहीं करते लैंग्वेज से पहले, इंग्लिश सिस्टम। द टीचर इज नॉट टीचिंग इंग्लिश। जैसे मैं कार नहीं चला रहा हूं, मैं कार नहीं चला रहा हूं, तो मैं क्या बोलते हैं, आई के साथ एम आता है, और साइक्रिया हो गई। मैं क्या करूंगा, नॉट, आई एम नॉट, चलाना की ड्राइव होता है, ड्राइविंग द कार, बस भी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य होते क्या है। इंट्रोगेटिव का मतलब समझते क्या होता है, प्रश्नवाचक। हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, जिससे सवाल किया जाता है, प्रश्न किया जाता है ना। हाँ, तो इसमें कुछ प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तब प्रश्न बनते हैं। जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं ना, इनका प्रयोग करके प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाया जाता है।
और प्रश्नवाचक वाक्य के दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं इसके? दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है, तो पहला टाइप होता है सिंगल इंट्रोगेटिव बोलते हैं उसे। सिंगल इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहला होता है सिंगल इंट्रोगेटिव। उसमें क्या होता है, वाक्य बेटा शुरू होता है क्या से। क्या से वाक्य शुरू होगा। जैसे क्या वो है जा रहा है, क्या वो आ रहा है, क्या वे पढ़ा रहे हैं, क्या तुम सुन रहे हो, इस तरह से ना वाक्य की शुरुआत क्या से होगी। और इसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हो। जैसे कोई बोले क्या वो आ रहा है, आप बोलो यस, है ना। वो क्या वो आ रहा है, आप बोलो नहीं, है ना। इस तरह से वाक्य क्या से शुरू होगा और इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, यस या नो में दिया जा सकता है। इसे बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। दूसरा टाइप हमारा होता है, उसे बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसमें जो इंट्रोवर्ड होते हैं, इंट्रोवर्ड्स या इंट्रोगेटिव वर्ड्स बोले, या ऐसे आप ऐसे बोलो आसान रहेगा हिंदी में समझने के लिए, प्रश्नवाचक शब्द। इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बीच में। वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द पाए जाते हैं। और प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, जिनके माध्यम से हम लोग प्रश्न करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर होता है जैसे व्हाट हो गया, और व्हेन हो गया, व्हाई हो गया, हु हो गया, हाउ हो गया, है ना। इस तरह के वर्ड। जैसे क्या, व्हाट माने क्या होता है, व्हेन कब होता है, व्हाई माने क्यों होता है, हु माने कौन, हाउ माने कैसे, है ना। ये प्रश्न करने वाले जो शब्द है ना, इन्हें प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं। ये वाक्य के बीच में पाए जाते हैं, तो वो सेंटेंस होता है डबल इंट्रोगेटिव। और जहाँ पे जो क्या से वाक्य शुरू होता है उसे सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं, है ना। इतना समझ आ गया आपको? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। दोनों के बनाने के फार्मूले अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है ना। तो मैं सबसे पहले समझाता हूँ सिंगल इंट्रोगेटिव का। बेटा थोड़ा पहले टाइम हमारा बताया था मैंने आपको, क्या होता है सिंगल इंटेरोगेटिव, है ना। सिंगल इंट्रोगेटिव मैंने आपसे कहा था कि क्या से वाक्य शुरू होता है ना। इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। जितने भी सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं सबका स्ट्रक्चर सेम होता है लगभग, है ना। तो स्ट्रक्चर यूनिवर्सल है। जैसे सबसे पहले क्या आते हैं, ऐसे भी लगाते हैं। जब भी वाक्य की शुरुआत क्या से होगी तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, है ना। और क्या की अंग्रेजी को नहीं लिखते हैं, ऐसा भी रूल है। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, मतलब इसी में आर से कुछ आएगा एक, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा हमारा, तो हेल्पिंग वर्ब इसी में आर है 3, उनमें से कुछ आएगी सब्जेक्ट के हिसाब से। हेल्पिंग वर्ब आ गई। दूसरे पे आता है बड़ा सब्जेक्ट, तीसरे पे मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म को याद होगी, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, प्लस अदर वर्ड एक्सेट्रा जो भी है, और प्लस क्वेश्चन मार्क का विशेष ख्याल रखें। आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, कई बच्चे क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं। तो मैं एग्जांपल देता हूँ। क्या वे खेल रहे हैं, क्वेश्चन है ना। क्या वे खेल रहे हैं, लास्ट में क्या आया, रहे आया। अब समझो टेंस कौन सा है, फसाना ध्यान देना है। और बाकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, क्या से। जब भी बात क्या से शुरू होता है तो समझ जाए आप कि ये सिंगल इंट्रोगेटिव टेंस है, सेंटेंस है। और क्या से जब बात शुरू होता है तो आपको ख्याल करना है हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगानी है, और क्या की अंग्रेजी नहीं लगानी है ना। तो आप समझना है बे क्या होता है, दे बोलते हैं बे को, और सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है ना, बहुवचन। बे तो एक होता नहीं है, एक से अधिक है, मतलब प्लूरल है। जब प्लूरल होता है तो प्लूरल की साथ हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। और बाकी का पहला अक्षर बड़ा आता है तो आर इस तरह हो जाएगा, आर सब्जेक्ट आ गया फार्मूले के हिसाब से। दूसरा लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, बे। सब्जेक्ट बे क्यों है, सारे बच्चे ध्यान नहीं देते। तुम लोगों से पूछे सब्जेक्ट क्या होता है, पता तो है नहीं, कुछ ध्यान देते नहीं जरा। सब्जेक्ट होता है, इसे हिंदी में बेटा बोलते हैं कर्ता। और कर्ता इतना अच्छा वर्ड है कि इसमें ही लिखा हुआ है कर्ता, मतलब कर्ता करने वाला, है ना। सेंटेंस में जो काम हो रहा होता है उसे काम करने वाला बंदा कर्ता कहलाता। तो क्या बे खेल रहे, कौन खेल रहा है, बे, तो मतलब बे करता है ना। हाँ, और जो एक्शन हो रहा होता है, खेलना, कोई भी क्रिया हो रही हो, उसे बोलते हैं मेन वर्ब। बस इतना ख्याल करना आपको, कर्ता क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। तो कर्ता हो गया ये, लिख दिया दे, आर दे। इसके बाद में क्या आता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है,
कोई भी एक्शन, क्या एक्शन हो रहा है, क्या किया जा रहा है, खेला जा रहा है, तो खेलना क्या बोलते हैं, प्ले। आर दे प्ले, और ये क्या लगानी है आपको कंटिन्यूअस टेंस में, आईएनजी, आर दे प्लेइंग, पूरा हो गया, कोई ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें। मान लो यहाँ होता क्या आप एक क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आर दे प्लेइंग ऑब्जेक्ट होता क्रिकेट, इस तरह से। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, बस इस तरह बन गया। ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ सिंगुलर का, जैसे मैंने बोला क्या राम बात कर रहा है ना। राम बेटा क्या है, किसी का नाम है, और कोई भी व्यक्ति किसी का नाम हमेशा सिंगुलर होता है। तो क्या से बात शुरू हुआ, क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट होती है। व्हाट को लगाना नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। जब क्या से बात शुरू होता है तो कुछ नहीं, मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे रखिए। तो राम होता है एक वचन, तो हेल्पिंग क्या लगाऊं मैं, आप ई जाएगा, आई बड़ी जाएगी, इज, इसके बाद में करता राम। किसी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर बड़ा बनता है, खलना इज राम, तो साइक्रिया हो गई, करता हो गया। तीसरे क्या आता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, बात करना, कोई भी क्रिया करनी है ना, एक्शन करना, जो भी काम हो रहा होता है उसे क्रिया कहते हैं। इज राम टाक, और इसमें आएंगे रहेगी ना, इज राम टाकिंग क्वेश्चन मार्क, इस तरह बन जाएगा। ऐसे में एग्जाम्पल अगर दूध में आई का, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो लगा एम आई टीचिंग। अभी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया केवल सिंगल इंट्रोगेटिव का, है ना, ठीक है, लिख लो इसे आप। तो भाई हम लोग देखने वाले हैं डबल इंट्रोगेटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, किसने, जिनके माध्यम से प्रश्न किया जाता है, ऐसे शब्द वाक्य के बीच में पाए जाते हैं, तो उन्हें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसका फार्मूला होता है, इसका मैं फार्मूला दूँ। सबसे पहले क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले ये जो वर्ड होते हैं डब्ल्यूएच वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, उनका ही प्रयोग सबसे पहले करते हैं अगर वो बीच में पाए जाते हैं तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड आता है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके बाद में सब्जेक्ट आता है, इसके बाद में मेन वर्ब आती है, प्लस आएंगे जो भी उसमें, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, प्लस ईटीसी आती है, प्लस क्वेश्चन मार्क आता है। एक यूनिवर्सल रूल है, इसे बड़ा ख्याल से मतलब याद रखें। इंट्रोड पहले आएगा, तुरंत हेल्पिंग वर्ब आएगी, तीसरे करता आएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इंट्रोड कर दिया फिर करता करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बाद में करते हैं, ऐसा नहीं करना है ना। एग्जाम्पल देखो, जिसमें बोलूँ वह कहाँ जा रहा है, क्वेश्चन मार्क, वह कहाँ जा रहा है, लास्ट में रहा आया। दूसरी बात आपने बोला कहाँ, ये हिंदी में कहाँ से वक्त शुरू होता है ज़्यादातर। हिंदी में जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं सारे शब्द कहाँ से शुरू होते हैं, तो कैसे हो गया, कहाँ हो गया, कब हो गया, क्यों हो गया, कितना हो गया, कितनी होगी ना, सारे कहाँ शुरू हो गए। तो कहाँ मतलब ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसके माध्यम से कोई प्रश्न किया जा रहा है ना। तो ये इंट्रोवर्ड है, तो क्या करते हैं, जब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में पाया जाता है, तो सबसे पहले ये जो प्रश्नवाचक शब्द है इसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाते हैं। तो आपको इसकी इंग्लिश पता होनी चाहिए, ये कहाँ को सबसे पहले लगाया जाएगा। तो कहाँ क्या बोलते हैं, वेयर। और अधिकतर डब्ल्यूएच वर्ड वो इंट्रोवर्ड होते हैं, डब्ल्यूएच से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे मैंने डब्ल्यू लिख दिया है ना। तो वेयर बोलते हैं इसे, वेयर। इसके बाद क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो इसमें वह दिया गया, वह होता है सिंगुलर, तो सक्रिय क्या आएगी यहाँ पे, इज। वेरी गुड, वेयर इज। तीसरे पर दिया गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वो है, तो यहाँ पे ही आ जाएगा, वेयर इज ही। तीन चीज हो गई हमारी। चौथा मेन वर्ब, मेन वर्ब होता है कोई एक्शन, क्या एक्शन हो रहा है, जाना, और क्रिया हो रही जाने की, तो गो। अब गो में क्या आएगी, आईएनजी, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसके बाद में आप कुछ है नहीं इसमें, क्वेश्चन मार्क, इस तरह से वेयर इज ही गोइंग। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, वे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, वे क्या कर रहे हैं, लास्ट में रहे हैं आया, और बीच में क्या आया। ख्याल करें यहाँ पे क्या बीच में आया, पहले नहीं आया। अगर पहले आता तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता और हमें क्या इंग्लिश नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे क्या आया बाकी के बीच में, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखेंगे हम। तो क्या को क्या बोलते हैं, व्हाट। इसके बाद में साइक्रिया आएगी, साइक्रिया आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट बे है मतलब प्लूरल है,
रूल के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं, तो व्हाट के बाद आर आ जाएगा। इसके बाद में करता है, करता क्या है, दे, तो व्हाट आर दे। इसके बाद में करना, करना क्या बोलते हैं, डू, और डू में लगेगा आईएनजी, डूइंग और क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर दे डूइंग। इस तरह से वे क्या कर रहे हैं, है ना। ठीक।